नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फिरोज और आज हम अपने खास बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की सियासत की दिन भर की खबरें आज क्या रही उस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार के सियासी समर में महागठबंधन के भीतर अब तक सीट बंटवारा तय नहीं हुआ है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेता डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस की मीटिंग होने वाली थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 54 से ज्यादा सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, महागठबंधन का फार्मूला फिक्स हो गया है, जिसके मुताबिक आरजेडी के हिस्से में 134, कांग्रेस को 54 सीटें और अन्य पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी ये लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार एनडीए में सीटों की संख्या तय होने के बावजूद भी असमंजस की स्थिति पैदा है। सोमवार को होने वाली संयुक्त प्रेस वार्ता भी टल गई है। एनडीए में सीटों के बंटवारे में संख्या तो तय हो गई, लेकिन सीटों को तय करने में भी अभी पेच फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे में जेडीयू के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक बात सामने आई है वो ये कि लगभग एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है 7 से 8 सीटें ऐसी चाहती हैं जिस पर बीजेपी, जेडीयू और हम के जो विधायक हैं उन्होंने जीत हासिल कर रखी है। वो सीटें एलजेपीआर चाह रही है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अटका पड़ा हुआ है। चलिए इन तमाम विषयों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं। कृपा यादव हैं जो आरजेडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी कार्यालय के बाहर शिवम हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इनसे खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है उसको लेकर। कृपा, आप लगातार आरजेडी महागठबंधन की पार्टियों का न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से बने हुए हैं और आज भी दिन भर आप थे। हालांकि आरजेडी का पूरा खेमा अभी लालू परिवार दिल्ली में मौजूद है, उसके बावजूद जो अंदर खाने से जो खबर है, क्या कुछ सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है जो अभी तक महागठबंधन क्लियर नहीं कर पाई है। देखिए, जिस तरीके से बातें चल रही थी कि आखिर में कब जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला दोनों गठबंधनों में तय होगा, लेकिन इसमें जो सीट शेयरिंग में जो है बाजी एनडीए मार लिया। हालांकि महागठबंधन में भी दिल्ली में बैठक चल रही है लगातार। तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मुकेश सहनी कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के भी नेता राहुल गांधी खुद वहाँ पर दिल्ली में है और बातचीत चल रही है। एक तरीके से कहे तो अंतिम स्वरूप देने की तैयारी हो रही है महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के। जिस तरीके से बातें चल रही थी कि क्या महागठबंधन से मुकेश सहनी आउट हो जाएंगे, तमाम जो बातें थी उस पर एक तरीके से अब विराम लगते हुए नजर आ रहा है। हम नज़ारा भी दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से। देखिए, हमारे ठीक पीछे जो है आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, यानी टिकट का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिनों से यहाँ पर लगातार डेरा जमाए हुए हैं कि आखिर में महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कब जो है टिकट फाइनल किया जाएगा। कृपा, एक सवाल आपसे और ये रहेगा कि जो अभी तक खबरें आ रही हैं, जो अंदर खाने से खबरें आ रही है, वो ये कि 134 सीट पर आरजेडी लड़ सकती है, कांग्रेस को 54 सीट दिया जा रहा है। जैसी कि खबरें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 54 सीट की बात हो रही है। माले को 22 सीटों, सीपीआई को 4, सीपीआईएम को 6 और जेएमएम को 2 सीटें देने की बात हो रही है। वीआईपी भी 20 के करीब सीट यानी 18 सीट पर जो उसकी मांग है। तो ये कहाँ पर मामला फंसा हुआ है? ये खबर भी आ रही है कि शायद कांग्रेस 54 से ज़्यादा सीटें आ रही है। इस पर क्या कुछ बात सामने निकल के आ रही है? सीट शेयरिंग की जहां तक बात करें तो 130 से 132 पर जो है आरजेडी जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। वहीं वीआईपी की बात करें तो 18 सीटों की बात हो रही थी, 20 से ज़्यादा मांग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 20 के अंदर ही वीआईपी चुनाव लड़ेगी। वहीं 55 सीटों की बात करें तो लगभग जो है 54 से 55 की जो बातें चली, उसी के आगे पीछे जो है कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी। और लेफ्ट पार्टी की बात करें तो 30 सीटें यानी 30 सीट के आसपास जो है लेफ्ट पार्टियों को भी दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो जिस तरीके से बातें चल रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है। जो बाजी मारने की बातें हो रही थी कि एनडीए सबसे पहले मैदान में, चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार देगा, लेकिन अभी भी एनडीए में जो घमासान है, महागठबंधन में जो घमासान है, वो दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि कल की बातें कही जा रही है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है दिल्ली में तय हो जाएगा और पटना लौटते ही जो महागठबंधन के नेता है उसके बारे में बता देंगे।
ठीक है, ये सीट बंटवारे का सारा समीकरण कुछ घंटों में कह लें या फिर एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक महागठबंधन से रिलेटेड जो सवाल जो काफ़ी अहम है कि महागठबंधन को जैसे तेजस्वी यादव लीड करते आ रहे हैं और उनको कांग्रेस जो है सीएम फेस अभी तक नहीं कांग्रेस ने माना है। उनके लीडर साफ तौर पर चुनाव की बात पर टाल देते हैं, जबकि अन्य दल सीएम फेस तेजस्वी यादव को मान लिया है। इस बीच तेजस्वी यादव कैसे इस गांठ को, महागठबंधन में पड़ी गांठ को खोल पाएंगे और जल्द से जल्द सब कुछ साफ हो जाए? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की बात हो रही थी कि 54 सीट पर लड़ेगी चुनाव और 54 सीट पर बनाने की कोशिश हो रही है, वीआईपी की 20 सीटों पर जो डिमांड है और कांग्रेस को 54 पर मनाने की, अभी तक पूरी तरीके से इसको लेकर के जो है सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बैठा हुआ है। लगातार कई राउंड की जो है कहा जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई राउंड की बैठक हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वीआईपी का यानी 2020 में एनडीए में थी, लेकिन अब वीआईपी का स्वरूप यानी महागठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं कई सीटें ऐसी है जहां से वीआईपी चुनाव लड़ना चाहती है। वहां से राजद के, कांग्रेस के और लेफ्ट के विधायक खुद हैं, अभी विधायक हैं, तो अपना सीट छोड़ना नहीं चाहती। सबसे बड़ा पेच यही है कि जहां से जिस पार्टी का विधायक है वो अपना सीट छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो है महागठबंधन में सीटों को लेकर के अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। कांग्रेस को जो डिमांड थी 70 सीटों की, हालांकि उससे नीचे आई हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी 60 सीटों को लेकर के बातें चल रही है। कांग्रेस चाह रही कि 60 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कल तक जो है इन सारे चीज़ों पर विराम लग जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लीड करने की जो बातें हो रही थी कि आखिर में महागठबंधन में लीड कौन करेगा, कांग्रेस तेजस्वी यादव को अपना चेहरा नहीं मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही लीड करेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा है, उसी तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर के ही महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस के इतर देखा जाए तो सभी दल जो है तेजस्वी यादव को ही अपना चेहरा मानते हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आपको याद होगा कि 2020 का चुनाव लड़ा गया था और यह एक तरीके से कहे तो 12,000 के वोट से, मात्र 12,000 के वोट से, परसेंटेज का देखा जाए तो दोनों दलों का यानी एनडीए की बात करें, महागठबंधन की बात करें तो लगभग 37% दोनों के पास था। कुछ ही परसेंट यानी अंतर से जो है पीछे रह गए थे तेजस्वी यादव, महागठबंधन पीछे रह गई थी। 12,000 वोट के अंतर से कई सीटों पर कम से कम यानी 100 के अंतर से हार हुई थी। और इस बार भी तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, बल्कि कांग्रेस कुछ अपने नेताओं को यानी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए इस तरीके का अभी चुप्पी साधी हुई। लेकिन कल के बाद यानी कल शाम तक कहा जा रहा है कि सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। महागठबंधन भी टिकट को लेकर के और कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, चेहरा कौन होगा, तमाम चीज़ों पर कल जो है पूरी तरीके से पूर्णतः विराम लग जाएगा। और एक तरीके से कहें तो 15 तारीख से वीआईपी की बात करें या लेफ्ट पार्टियों की बात करें, कई नेताओं ने पहले से ऐलान भी कर दिया, कई दलों ने, कि हम लोग नामांकन की तैयारी में है। लेकिन कल जो है पूरी तरीके से दिल्ली में जो बैठक हो रही है महागठबंधन की, उसकी गांठ खुल जाएगी और पटना में यानी कहे कि पटना में बाकायदा उसकी जानकारी भी दे दिया जाएगा। चलिए, कृपया आप बने रहिए हमारे साथ। हम अब रुख करते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर जो हमारे संवाददाता शिवम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शिवम, सीट का बंटवारा तो हो गया, सारा अनाउंस भी सभी ने कर लिया और सभी ने इसे मान लिया, लेकिन सीट चयन पर मामला फंसा हुआ है। आज प्रेस वार्ता भी जो होने वाली थी यानी सोमवार को, वो टल गई। कहाँ मामला फंस रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो सीटों का फॉर्मूला है वो तो तय हो गया है और सब कुछ सेट भी है, लेकिन जो प्रत्याशी का चयन है, जो सीटों का चयन है, उसमें मामला जो है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कहा गया था, जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने भी ट्वीट करके जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसके आंकड़े बता दिए थे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान की पार्टी को जो है 29 सीटें मिल रही है, तो वही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें देने की बात कही गई है। लेकिन जो सीटों का चयन है, जो विधानसभा सीटों का चयन है, कौन सी पार्टी जो है वो किस क्षेत्र से लड़ेगी, इस पर जो है कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आज जो है वो सीटों का ऐलान कर देना था, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
होने वाली थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि जो सीटों का चयन है उसमें कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो सहमति नहीं बना रहे। उनका कहना है कि जो सीटों पे उनका समीकरण है, उनका वोट बैंक है, वो सीटें जो है किसी और पार्टी को दी जा रही है। तो इस सब को लेकर जो है वो मामला जो है सीट बंटवारे को लेकर इस बार जो है वो फंस चुका है। जी, तो ये सारा जो खेल है अंदर खाने चल रहा है, ऊपर से भले ऑल इज़ वेल कहा जाए। ये सवाल ये रहेगा शिवम कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 7-8 सीट एलजेपीआर जो चिराग पासवान चाह रहे हैं, ये वैसी सीटें हैं जिस पर हम जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने जीत हासिल की है। ये इन सीटों पर एलजेपीआर की नज़र है। तो क्या लगता है एक बार फिर से कुर्बानी देने के लिए हम और जेडीयू तैयार है इन सीटों की? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो 7 से 8 सीटें ऐसी मांग रही है जिसपे जेडीयू और बीजेपी की पकड़ है। उनका कहना है कि वो सीटें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को जानी चाहिए। जिस तरीके से जो ब्रह्मपुर की सीट है वो तो चिराग पासवान को मिल गई है, जिसको लेकर जो है जेडीयू की तरफ से काफ़ी बीजेपी की तरफ से काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि वो बीजेपी की जो है वो परंपरागत सीट है। काफ़ी लंबे समय से जो है बीजेपी ने उस सीट पर कब्जा जमा कर रखा है, जो चिराग पासवान को इस बार मिल गई है। तो इस वजह से जो है चिराग पासवान कुछ ऐसी सीटों की मांग कर लिए हैं जिसपे उनका समीकरण है। जैसे अगर एमवाई समीकरण की बात करें तो उनका भी जो है अपना समीकरण है, अपना वोट बैंक है, जो सीटें इस बार उनके खाते में नहीं जाती हुई दिख रही है, जिसको लेकर जो है चिराग पासवान अभी भी जो है वो थोड़े से असमंजस में है कि उन्हें उनकी मन पसंदीदा जो सीट है वो नहीं मिल रही है। इसी को लेकर जो है मामला जो है वो हल्का हल्का फंसता हुआ जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये कदम लिया गया कि चिराग पासवान को वो मनाए, और जो सीटों का आंकड़ा था, अगर हम बात करें तो सीटों के आंकड़े पर भी जो है चिराग पासवान अड़े हुए थे कि उन्हें 40 से ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन फिर से बातचीत, बैठकों का दौर जब से चला तो उसके बाद जो है वो उन्हें 29 सीटें दी गई। 29 सीटों पर चिराग पासवान मान गए। लेकिन अब जो उनकी मन पसंदीदा सीट है उसको लेकर जो है चिराग पासवान का कहना है कि हमें जो हमारी मन पसंदीदा सीट है वो चिराग पासवान को चाहिए, जिस पे ना बीजेपी की तरफ से सहमति बन रही है, ना जेडीयू की तरफ से सहमति बन रही है। तो इसको लेकर जो है जो सीटों का ऐलान किया जाना था उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और अब अगला जब बैठक होगा, यानी कि अमूमन जो है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल फिर से एक बैठक होगी और कल शाम तक जो है ये मामला भी सुलझ जाएगा। चलिए शिवम, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कैमरे पर एनडीए के सारे नेता तो ऑल इज़ वेल कह रहे हैं, कुछ सब चीज़ ठीक ठाक हो गया, सीट शेयरिंग सब हो गया, लेकिन जो उनका दर्द है वो कैमरे के सामने नहीं, सोशल मीडिया के सामने आ रहा है, के माध्यम से सामने आ रहा है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह से जो ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उससे उनका दर्द झलकता है। साथ ही इशारों में वार पलटवार भी किया जा रहा है। गिरिराज सिंह का ट्वीट, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं चुनाव में, और 2010 की वो याद दिला रहे हैं। यहाँ पे उनके निशाने पे जेडीयू और एलजेपीआर चिराग पासवान दोनों हैं। ये क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो ऑल इज़ वेल जो कह रहे हैं एनडीए की तरफ से, जो बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, जो हमारे सहयोगी दल है वो जो है एकजुट है, एनडीए एकजुट है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए ये पता चल जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है मन के अंदर नाराज़गी है। चाहे अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो नज़र आ रही है। हालांकि हर बार जो है जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, आज भी विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, सब ऑल इज़ वेल है, पांचों उंगलियां जो है वो एक साथ एक मुट्ठी बन चुकी है। और सम्राट चौधरी का भी यही कहना था, दिलीप जायसवाल का भी यही कहना था कि एनडीए के अंदर जो है सब कुछ ठीक है, सारे घटक दल जो हैं, सहयोगी दल जो है वो एक साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया
कि जो हमें 6 से 7 सीटें दी गई है वो उनके हिसाब से सही नहीं है और इसका खामियाजा जो है वो एनडीए को भुगतना पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही सरकार बनाएंगे बिहार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो वही उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो मन पसंदीदा सीट उन्हें चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। हालांकि जितनी मांग वो कर रहे थे उनका कहना था कि जीतन राम मांझी से हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए के अंदर जो समीकरण बनाया गया उसमें दोनों को जो है वो बराबर की सीटें दी गई है। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिली तो वही 6 सीटें जीतन राम मांझी को भी मिली। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार कहा जाता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक झलक नज़र आ रही है कि कुछ तो नाराज़गी है मन के अंदर ज़रूर है। हालांकि मीडिया के सामने वो ये बयान नहीं जारी कर रहे हैं कि भाई कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी जो है वो फिर एक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से एनडीए कहीं ना कहीं बयान देने से बचते आ रहे हैं और ये बार बार मीडिया को बस एक ही बात कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। सम्राट चौधरी का भी यही कहना था कि एनडीए में ऑल इज़ वेल। चिराग पासवान में भी जो सीट बंटवारा हुआ नंबर जब वो जारी किया उनका भी यही कहना था कि एनडीए एकजुट है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है वो सीट बंटवारा और चयन जो होता है विधानसभा क्षेत्र का कि कौन सी पार्टी को कौन सा विधानसभा क्षेत्र मिल रहा है, क्या इस बार चिराग पासवान या फिर जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको उनकी पसंदीदा सीट मिलती है कि नहीं, और कब तक जो है एनडीए के अंदर भी जो बात है वो कब तक बन जाती है सीटों को लेकर, ताकि जल्द से जल्द जो है वो प्रत्याशियों का सूची है वो सामने आ जाए। क्योंकि आज दिलीप जायसवाल ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि 15 तारीख से लेकर पूरे बिहार में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करना शुरू कर देंगे। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है, क्या फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा और क्या फिर से जिसको जो सीटें चाहिए वो मिल जाएगी। क्योंकि हर पार्टी जो है, अगर जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो ये जिनका वोट बैंक जहाँ पर है, जो आधार उनका है, जो समीकरण उन्होंने बना के रखे उसके हिसाब से ही जो है वो सीटें मांग रहे, ताकि जो सीटों का स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ नंबर में नज़र आए। तो अब देखना होगा कि आगे की प्रतिक्रिया जो है वो क्या कुछ निकल कर आती है। चलिए, तो अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम है। जिस तरह से हमारे संवाददाता कृपा यादव और शिवम ने जानकारियां दी कि महागठबंधन और एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, आगे भी अपडेट इनसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए हमसे कृपा और शिवम बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको बताया कि क्या दिन भर की हलचल रही और आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम है और सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसके खाते में कौन सी सीट आ रही है, कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। ये सारे सवालों का जवाब अगले कुछ घंटे या 1 दिन से 2 दिन में क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। NBC 24 पर हर खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।